नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान ने सानिया के पति कपिल का होटल सील करवा दिया था। कपिल इससे बहुत परेशान था। कपिल सानिया से पूछता है कि तुमने किसी को फिर ऑफेंड किया है। पहले तो सानिया सच बताने से घबरा रही थी, पर कपिल का गुस्सा देखकर सानिया ने सब सच सच बता दिया। कपिल समझ गया था कि यह सब सानिया की वजह से हुआ है। कपिल इस बात को लेकर भी हैरान था कि सानिया फाल्कन इंडस्ट्री की सीईओ बन गई है। आहान यह सब इसलिए किया था कि सानिया ने सानिया को बदनाम करने के लिए एक पम्फलेट छपवाया था, जिसमें आहान और सानिया के बारे में गलत गलत बातें लिखी हुई थी। आहान इसका बदला सानिया से लेना चाहता था। आहान ने सानिया को कबीर और भाविक के माध्यम से यह धमकी भी दे दिया था कि सानिया को इस हरकत के लिए उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और कुछ क्या नया होता है। सानिया के पति कपिल की धमकी से वो बुरी तरह डर गई थी, इसलिए उसने आहान और सानिया को बदनाम करने के लिए जो कुछ भी किया था सब सच सच कपिल को बता दिया। तब कपिल कहता है, अब आई ना सच्चाई तुम्हारे जुबान पर, बताओ क्या किया तुमने। कपिल ने पूछा। वो दरअसल आज सुबह सानिया ने फाल्कन के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था वो सब कपिल को बता दिया। उसने एक बात भी नहीं छुपाई। क्या कहा तुमने? सानिया फाल्कन की सीईओ है। तुम पलक के लिए उससे हाई पोस्ट जॉब मांगने गई थी। तुम जानती हो ना, पलक हाई प्रोफाइल जॉब के लिए तैयार नहीं है। कपिल ने कहा। कपिल, एक तो वो सानिया रातों रात सीईओ बन गई थी और मेरी बेटी को अच्छी जॉब भी नहीं दे रही थी, तो मैं क्या करती? सानिया ने कहा। स्टूपिड, चुप रहती और क्या करती? एक तो तुमने उससे फेवर मांगा और जब उसने मना किया तब उसे ऑफेंड कर दिया। वो फाल्कन की सीईओ है, तुम्हें समझ नहीं आता? कपिल ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने जो किया पलक के लिए किया। सानिया ने कहा। शट अप। कपिल ने कहा। अभी जाओ और सानिया से माफी मांगो। कपिल ने कहा। उसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। सानिया ने कहा। उसने अब तक कबीर और भाविक के बारे में उसे नहीं बताया था। इसके अलावा आहान ने उसके साथ क्या मैसेज भेजा था वो भी अभी कपिल को नहीं पता था। तुमने किसी और को भी ऑफेंड किया है? कपिल ने परेशान होते हुए पूछा। हाँ, पर ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। वो सानिया का एक्स हस्बैंड है ना, आहान, बस उसे ही। मैंने उसके बारे में तुम्हें बताया भी था। सानिया ने कहा। सानिया ने कपिल से शादी हो जाने के बाद यामिनी से कांटेक्ट बहुत कम कर दिया था, पर वो उसके बारे में सारी खबर रखती थी। वो घर जमाई, उसका इस बात से क्या लेना देना है? कपिल ने पूछा। अभी अभी 2 लड़के आए थे। सानिया ने कबीर और भाविक के साथ हुई पूरी बात बताई। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। कपिल दांत पीसते हुए बोला। इस वक्त सानिया पर कपिल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शुरुआत से जानती थी कि यह सब क्यों हुआ था, फिर भी वो कपिल को बातों में गोल गोल घुमा रही थी। कपिल, मैं उससे शिमला में मिली थी। वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तभी तो यामिनी का घर जमाई था, पर अभी उसके पास कुछ अलग ही पावर्स है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सानिया ने कपिल से कहा। इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है? किसने कहा कि घर जमाई के पास कोई पावर नहीं हो सकता? कपिल ने कहा। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब आहान की वजह से हुआ था। मतलब? सानिया ने पूछा। मतलब को छोड़ो, मैं नहीं जानता तुम्हें सानिया से क्या प्रॉब्लम है,
पर अभी तुम सनाया के पास जाओ और उससे माफी मांगो। पर सानिया ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कपिल ने बहुत शांति से कहा, ठीक है, मैं सनाया से माफी मांग लूंगी। सानिया ने कहा। वो कपिल की इस टोन से बहुत डरती थी। वो जानती थी कि कपिल उसके साथ कुछ भी कर सकता था। सनाया से माफी मांगने के बारे में सोचकर ही सानिया के दिल में दर्द हो रहा था। शाम को सानिया फिर से फाल्कन इंडस्ट्री के ऑफिस पहुंची। आप फिर से यहाँ क्यों आई है? सानिया को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और एक अजीब एक्सप्रेशन आ गया। मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट का बदला हुआ एक्सप्रेशन देखकर सानिया को बहुत गुस्सा आया, पर उसने दिखाया नहीं और चेहरे पर झूठी मुस्कान रखी। माफी? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाँ, क्या आप सनाया को बता सकती हैं कि मैं उसे माफी मांगने आई हूँ? सानिया ने बहुत प्यार से कहा। इस वक्त उसका एटीट्यूड बहुत हम्बल था। मुझे पता था ऐसा तो होने ही वाला था। रिसेप्शनिस्ट ने सानिया को ताना मारा। सबके सामने यह सुनकर सानिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिसेप्शनिस्ट ने सनाया की सेक्रेटरी पूजा को कॉल किया और उसे सानिया के बारे में बताया। सनाया मैडम, वो लेडी आपसे माफी मांगने आई है। फोन रखते ही पूजा ने सनाया से कहा, कौन सी लेडी? सनाया ने पूछा। वही आपकी रिलेटिव मिसेस सानिया, पूजा ने कहा। सानिया यहाँ आई है मुझे माफी मांगने? सनाया शॉक्ड थी। मैं उन्हें ऊपर बुला लूं? पूजा ने पूछा। नहीं, सानिया ने जवाब दिया। ओके, पूजा ने कहा और फिर रिसेप्शन पर इन्फॉर्म कर दिया कि सनाया सानिया से नहीं मिलेगी। मैडम, सनाया मैडम ने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा। क्या? सानिया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सनाया ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। सनाया हमेशा से बहुत पोलाइट लड़की थी, फिर वो आज इतनी हार्टलेस कैसे हो गई? वो उसकी माफी भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। आप एक बार फिर से सनाया से कहिए ना कि मैं उससे माफी मांगने आई हूँ। सानिया ने कहा, सॉरी, मैं बार बार सनाया मैडम को परेशान नहीं कर सकती। उन्होंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया। आप प्लीज यहाँ से जाइए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और फिर अपने काम में लग गई। ठीक है। जब सानिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तब वो ऑफिस के बाहर आकर बैठ गई। जब उसने कपिल को यह बताई तब कपिल ने उसे कहा, जो करना है करो, पर सनाया से माफी मांगो। इस वक्त वो सनाया की माफी की सानिया को जरूरत थी। यह सनाया अपने आप को समझती क्या है? इतना एटीट्यूड किसी काम का नहीं है। माफी मांगना जरूरी है, इसलिए मैं यह सब बर्दाश्त कर रही हूँ, सानिया ने कहा। इसके बाद सानिया ने फैसला किया कि वो ऑफिस बिल्डिंग के बाहर सनाया का वेट करेगी, पर आज उसे माफी मांगकर ही रहेगी। सनाया मैडम, वो अभी भी ऑफिस के बाहर वेट कर रही है। पूजा ने ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद सनाया से कहा, बैक गेट पर कार बुलाओ। सनाया ने कहा और फिर वहां से चली गई। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। सानिया रोज सनाया का इंतजार करती, पर सनाया उससे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। यामिनी, जो यह सब देख रही थी, बहुत हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ऐसा कर रही है। सनाया इतना पत्थर दिल कैसे हो गई? यामिनी ने मन में सोचा। ऑफिस में भी सबको पता था कि क्या हो रहा है। बहुत जल्दी सबको यह भी पता चल गया था कि यह वही औरत थी जिसने पम्पलेट छपवाए थे। पूजा की वजह से सबको यह भी पता चल गया था कि सानिया वहां अपनी बेटी के लिए जॉब मांगने आई थी। सबको एहसास हुआ
कि शायद सनाया को अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब सनाया से माफी मांगने आई थी, पर सनाया उससे मिलना नहीं चाहती थी। सबने यह भी सोच लिया था कि शायद अपनी बेटी को जाप दिलवाने के लिए सानिया ने झूठी अफवाह फैलाई थी। ऑफिस में अभी भी बातें हो रही थी, पर अब टारगेट सनाया नहीं बल्कि सानिया थी। सारा सच जानने के बाद सबकी नजर में सनाया सही और सानिया गलत थी। फिर चौथे दिन यामिनी ने सनाया से फाइनली पूछा, सनाया, सानिया इतने दिनों से तुमसे मिलना चाहती है, एक बार उनसे मिल तो लो। यामिनी जानती थी जो सानिया ने किया है वो माफी के लायक नहीं था, पर फिर भी सानिया उसकी कजिन थी, उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। यामिनी चाहती थी सनाया भले ही उसे माफ न करे पर एक बार मिल तो सकती है। सनाया भी सानिया का यह रवैया देखकर हैरान थी। उसे नहीं लग रहा था कि सानिया उससे माफी मांगने के लिए इस हद तक जाएगी। सानिया को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो माफी मांगने के लिए कितनी बेचैन हो रही थी। सनाया को समझ नहीं आ रहा था कि सानिया ऐसा क्यों कर रही है। बहुत सोचने के बाद सनाया ने पूजा से कहा, सानिया को ऊपर बुलाओ। ओके मैडम, पूजा ने कहा और तुरंत रिसेप्शन पर फोन कर दिया। कुछ देर में सानिया सनाया के ऑफिस में पहुंची। दिन भर की धूप की वजह से सानिया के चेहरे का रंग बिगड़ गया था, उसके बाल बिखर गए थे। वो पहले जितने अच्छे से तैयार होती थी आज उसका बिल्कुल उल्टा लग रहा था। सनाया को देखते ही सानिया रोने वाली थी। सिर्फ वो जानती थी कि इन दिनों में उसे कितनी तकलीफ हुई थी। यहाँ वो दिन भर ऑफिस के बाहर सनाया का इंतजार करती थी और घर जाकर कपिल उससे झगड़ा करता था। इतने दिनों में सिर्फ सानिया का हुलिया ही नहीं बल्कि उसका मन भी बदल गया था। इतने दिनों की परेशानी से उसका दिल बिल्कुल टूट गया था। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? सनाया ने पूछा। उसे सानिया पर कोई दया नहीं आ रही थी, वो बस इतना जानना चाहती थी कि सानिया इतना जरूरी उससे क्यों मिलना चाहती थी। सनाया, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सानिया की आवाज कांप रही थी। यह बताना मुश्किल था कि सानिया को सच में इतना बुरा लग रहा था या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रही थी। अगर सिर्फ इतनी सी बात है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, सनाया ने कहा। यह सुनकर सानिया हैरान हो गई। वो सोचने लगी, क्या सनाया उसे माफ नहीं करेगी? उसके लिए सनाया की माफी बहुत जरूरी थी। सानिया ने कहा, आप यहाँ खुद तो नहीं आए होंगे, आपको मुझसे माफी मांगने के लिए किसने बोला? सनाया ने सीधा सवाल किया। आहान, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? सानिया हैरान थी। यह सब कुछ आहान ने किया था और सनाया को इसके बारे में नहीं पता था। सनाया ने कुछ नहीं कहा, पर उसके एक्सप्रेशन से सानिया समझ गई थी कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। आहान, यामिनी ने कहा। यामिनी इस वक्त बस आहान का नाम ही नहीं सुनना चाहती थी और उसे वही सुनना पड़ा। हाँ, उसी ने बोला, सानिया ने कहा। उसने तुमसे सनाया से माफी मांगने के लिए कहा और तुम मान गई? यामिनी ने पूछा। उसने मेरे पति का होटल सील करवा दिया है, सानिया ने कहा। उसके कहने का मतलब साफ था, उसने आहान की बात सिर्फ कपिल की वजह से मानी थी। अगर उसने आहान की बात नहीं मानी तो कुछ भी हो सकता था। क्या उसने तुम्हारे पति का होटल सील करवा दिया? यामिनी अभी भी बहुत गहरे शॉक में थी। सानिया अक्सर अपने पति के होटल को लेकर शो ऑफ करती थी और आज वो सील हो गया था। होटल सील करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो नालायक आहान था। यह सब सुनकर अभी भी सनाया
बहुत शांत थी। अब उसे समझ आ गया था कि इतने दिनों से यह नाटक क्यों कर रही थी। सनाया, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मैं आगे से ऐसा कुछ कभी नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दो, सानिया ने कहा। और क्या तुम उससे कहकर कपिल का होटल खुलवा सकती हो प्लीज? सानिया ने बहुत सोचने के बाद कहा, आप गलत इंसान के पास आई हैं। यह सब आहान ने किया है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा डिवोर्स हो चुका है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, सनाया ने रूखी आवाज में कहा। यह तुम क्या कह रही हो सनाया? डिवोर्स के बाद भी तो दोस्त हो सकती हो ना? और वैसे भी आहान अभी भी तुम्हारी परवाह करता है, वरना वो तुम्हें बिना बताए इतना सब क्यों करता? सानिया ने कहा। कपिल का होटल 3 दिन से बंद था, उनको लाखों का नुकसान हो गया था और अगर सनाया उसे माफ नहीं करती और आहान से बात नहीं करती तो पता नहीं और कितना नुकसान हो जाएगा। इसलिए सानिया ने अपना आपा बिल्कुल नहीं खोया और सनाया से बहुत प्यार से बात की। सानिया, तुम क्या कह रही हो? सनाया और आहान के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। जो भी फीलिंग है आहान की तरफ से है, सनाया की तरफ से कुछ नहीं है, इसलिए उसे इस मामले में मत फंसाओ, यामिनी ने कहा। यामिनी किसी भी कीमत पर आहान और सनाया के बीच किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं चाहती थी। उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े तब भी उसे मंजूर नहीं था। यामिनी की बातें सुनकर सानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। यामिनी ने आज तक उससे कभी इस टोन में बात नहीं की थी। सानिया का मन उसे थप्पड़ मारने का कर रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। सानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। अच्छा, आप अब जाइए यहाँ से, सानिया ने कहा। यह सुनकर सनाया के एक्सप्रेशन बदल गए। क्या सनाया उसे माफ नहीं करेगी या फिर उसने उसे माफ कर दिया? सानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपका होटल का इशू सॉल्व कर दूंगी, सनाया ने सानिया के चेहरा पढ़ लिया था, इसलिए उसने उससे कहा। क्या सनाया सानिया के लिए आहान से बात करेगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।